अनिल और सपना की सिर्फ एक ही बेटी है मीना, इसलिए वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। स्कूल से छुट्टी वाले एक दिन भी मीना घर पर नहीं रहती है, अपने पिता के साथ खेत में चली जाती है। इसे हफ्ते भर में सिर्फ इसी दिन का इंतजार रहता है कि संडे आएगा कब और कब अपने पिता के साथ जाऊं। तुम्हें भी तो हफ्ते भर इस बात का इंतजार होता है ना कि कब संडे आएगा और कब मैं ये बात कहूँ, क्योंकि मेरी बेटी को तुम्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है। सब वक्त पर करती है और पढ़ाई में भी फर्स्ट है। ऐसे यूं ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ मजाक मजाक में लड़ते रहते कि कौन मीना से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे ही हमेशा की तरह मीना अपने पिता के साथ खेत में जाती है। अनिल खेत में काम कर रहा था और मीना एक छोटी सी बकरी के बच्चे के पीछे भागते हुए सड़क पर जाती है और अचानक से एक ट्रैक्टर आकर मीना को टक्कर मार देती है। वो आवाज सुनकर वहाँ पर मीना के पिताजी भाग कर आते हैं और उसी ट्रैक्टर में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी खेलते हुए एक ट्रैक्टर के सामने आ गई थी। अब जल्दी से उसकी इलाज कर दीजिए। घबराओ मत, शांत हो जाओ, हम इलाज करते हैं। ऐसे कहते हुए डॉक्टर्स मीना का इलाज करने के लिए अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आकर ऐसा कहते हैं, आपकी बेटी का एक पैर की हड्डी पूरी टूट गई है। हमारे पास उस पैर को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस फॉर्म पर दस्तखत करोगे तो हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अनिल के पास दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अनिल दस्तखत कर देता है और डॉक्टर्स ऑपरेशन करके मीना का एक पैर निकाल देते हैं। कुछ दिनों तक अच्छे से ख्याल रखने पर मीना ठीक हो जाती है और एक दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो बेटा? कुछ दिन इंतजार कर लो, पिताजी तुम्हारे लिए बैसाखी या व्हीलचेयर लेकर आएंगे, तब चली जाना स्कूल। वैसे भी तुम्हारा स्कूल 1 माइल दूर है। नहीं माँ, एग्जाम्स करीब है, मैं घर पर बैठकर इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए मीना बैग लाकर एक पैर से ही कूदते हुए स्कूल जाती है और वैसे ही वापस भी आती है। स्कूल 1 माइल दूर था, इसलिए मीना को स्कूल पहुंचने में ही 1 से 2 घंटे का वक्त लग रहा था। उस स्कूल की सड़क भी ऐसी थी कि वहाँ से सिर्फ चलकर जा सकते हैं, कोई वाहन वहाँ से नहीं गुजर सकता है। मीना इतनी दूर ऐसे आ रही है, ये बात सुनकर उसके टीचर भी हैरान हो जाते हैं। तुम इतनी मुसीबत से इतनी दूर क्यों आ रही हो बेटा? हमें पता है कि तुम कितना अच्छा पढ़ती हो, तुम घर पर रहकर भी एग्जाम्स लिख सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा एक पैर ना होने की वजह से मुझ पर एहसान जताने की कोशिश करे। मैं एक पैर से भी चलकर स्कूल आ सकती हूँ और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उसके बाद पिताजी मेरे लिए बैसाखी या व्हीलचेयर लेकर आएंगे। टीचर को मीना की बातें सुनकर काफी खुशी होती है और उस गांव के दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बनती है, जो स्कूल दूर है कहकर स्कूल ना जाने का बहाने बनाते हैं। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। हर रोज इतनी दूर चलकर थक गया हूँ मैं। तेरी दोनों टांगे अच्छी है ना? फिर क्या तकलीफ हो रही है तुझे स्कूल जाने में?
अनिल काका की बेटी मीना को देख रहा है ना? वो कैसे एक ही पेड़ से हर रोज स्कूल जाती है। चुपचाप स्कूल जा, वरना तेरी भी एक टांग निकाल दूंगी। कुछ दिनों बाद मीना के पिता अनिल उसके लिए बैसाखी लेकर आते हैं, लेकिन मीना उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर देती है और ऐसे ही स्कूल जाती है। कभी कभी उसके पिता उसके साथ आते हैं स्कूल बैग को पकड़ने के लिए। आप भी बच्ची की बातों में आ रहे हो, उसे बैसाखी इस्तेमाल करने को कहिए। कितनी मुश्किल होती है ऐसे एक पैर पर स्कूल जाने में। हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि हमारी बेटी कितनी समझदार है। अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मीना भविष्य में अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर लेगी, ये बात सब जानते हैं। लेकिन वो फिलहाल बाकी बच्चों के लिए स्कूल जाने की वजह बन रही है। मछलीपुर समंदर के किनारे पर बसा हुआ एक बहुत बड़ा गांव है। वहाँ के लगभग सभी लोग मछली पकड़ने और बेचने का ही काम करते हैं, लेकिन वहीं पर रहने वाले रमेश को बिल्कुल भी मछली पकड़ना नहीं आता है। रमेश, मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि मछली पकड़ना सीख लो, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अब ना मेरी उतनी उम्र है, ना ताकत की मछली पकड़कर व्यापार कर सकूं। आप जानते हो ना कि मुझे मछली को पकड़ने से कितना डर लगता है। फिर भी आप मुझे हर बार यही बात क्यों कहते हो पिताजी? मैं डोसा बनाने का काम शुरू किया है ना, उससे थोड़ी बहुत कमाई तो हो रही है। तुम्हें अपने बाप का काम या नाम कुछ भी नहीं चाहिए ना। सड़ने दो मेरी नाव को वहीं पर। मैं तुमसे दोबारा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कहते हुए रमेश के पिता रंगा वहाँ से चले जाते हैं। रंगा ऐसे इसलिए कह रहे थे क्योंकि मछली के व्यापार में अच्छी कमाई होती है, लेकिन गांव में रमेश के डोसे खाने के लिए कोई नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सभी मछुआरे सुबह सुबह उठकर अपने जाल से मछली निकलने के लिए समंदर में जाते हैं। क्या यार रमेश, अपने पिता की इतनी अच्छी नाव को छोड़कर ये क्या डोसा बना रहा है? मैं अभी अभी पिताजी से बहस करके आ रहा हूँ। तू फिर से शुरू मत हो जाना मेरे दोस्त। पता नहीं मुझे पिताजी की नाव कैसी है। ऐसे कहते हुए अपने दोस्त से बड़े गुस्से में बात करते हुए वहाँ से सीधे अपने पिता की नाव के पास जाकर बैठ जाता है रमेश। वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद रमेश के दिमाग में एक ख्याल आता है। सारे लोग पानी में और पानी के आसपास होते हैं। मुझे मेरे डोसे बनाने वाला काम ही पसंद है और पिताजी चाहते हैं कि मैं उनकी नाव पर काम करूं। मुझे किसी तरह इस नाव को इस्तेमाल करके इस पर डोसे बेचने होंगे। ऐसे कहते हुए अगले दिन सुबह रमेश अपने पिता की नाव पर डोसे की दुकान लगाकर समंदर में और समंदर के किनारे पर मछुआरों को बेचने के लिए जाता है। गरम गरम डोसे ले लो, स्वादिष्ट डोसे, मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, कच्चा डोसा, पक्का डोसा, मेरे पास सब है। उसकी आवाज सुनकर सभी मछुआरे हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी बीच समंदर में से। अरे ये तो रंगा का बेटा लगता है। आओ भाई आओ, मुझे एक डोसा दे ही दो। ऐसे कहते हुए एक व्यक्ति डोसा खरीदकर खाता है। उसे देखकर और भी लोग खाते हैं, लेकिन वहाँ पर जरा सा भी पीने के लिए पानी नहीं था।
इसलिए डोसा खाने वाले मछुआरों को पानी पीने के लिए वापस किनारे पर आना पड़ रहा था। इसलिए दूसरे दिन रमेश के डोसे नहीं भीगते हैं। क्या बात है? आप लोग आज डोसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? आप लोगों को मेरे डोसे का स्वाद पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे डोसे तो सच में लाजवाब है, लेकिन यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, इसीलिए डोसा नहीं खा रहे हैं। वो बात सुनकर रमेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है और किनारे पर ही थोड़ा सा व्यापार करके घर लौट कर आता है। तब रमेश के पिता उससे, सुना है मेरी नाव इस्तेमाल करके उसमें भी डोसा का व्यापार कर रहे हो? कैसा चल रहा है? कितनी कमाई हुई है आज? कुछ खास नहीं है पिताजी आज की कमाई, लेकिन काम चल रहा है। काम चलाने से काम नहीं चलेगा बेटा, हम पहले से ही गरीब हैं और तो हमें उस गरीब में और अंदर लेकर जा रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले तेरी अच्छी से शादी कर दूं, लेकिन तू मेरा सुनता कहाँ है? रमेश को भी अपने पिता को निराश करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए रमेश अपनी फ्लोटिंग बोट में अगले दिन से पूरी तैयारी के साथ जाकर अच्छे से डोसे बेचकर आता है। ऐसे रमेश का व्यापार अच्छे से होने लगता है और उसकी कमाई भी अच्छी होती है। रमेश के पिता उसकी कामयाबी देखकर एक समझदार लड़की के साथ रमेश की शादी करवा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगता है।